अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप तमाम का मेरे चैनल रियल सक्सेस में इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है रोज़े की अहम मालूमात। चलिए आज जाने रोज़ा क्यों रखा जाता है, इसका मकसद क्या है। रोज़े को लेकर हमारे दिमागों में कई सवाल आते हैं, हम किसी से पूछ नहीं पाते। चलिए इस वीडियो में हम जाने रोज़े का असल मकसद क्या है। सुबह से लेकर शाम तक भूख और प्यास काटते रहना, बल्कि इन दिनों के अंदर मोमिन का रिज़्क़ तो बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला जो इतना प्यार अपने बंदे से करता है, वो क्यों गवारा करता है कि मेरा बंदा इतनी भूख प्यास को काटे। एक माँ भी गवारा नहीं करती मेरा बच्चा भूखा रहे, प्यासा रहे। बच्चा भूखा हो तो माँ तड़पने लगती है, उसकी भूख मिटाने के लिए किसी दूसरे के घर पर जाकर मजदूरी करके अपने बच्चे को पाक खिलाती है। तो बेटे के लिए माँ भूख और प्यास गवारा नहीं करती, तो जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसने कैसे गवारा कर दिया कि मेरा बंदा सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहे और भूख और प्यास की शिद्दत काटे। माँ तो इसलिए प्यार करती है अपने बेटे से कि उसने बेटे को जन्म दिया, और इतना प्यार करती है कि दुनिया की किसी तराजू में माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता। माँ को औलाद से इतना प्यार क्यों है? वो इसलिए कि माँ ने बच्चे को जन्म दिया। जिसने जन्म दिया वो अगर इतना प्यार करे तो ज़रा सोचिए, जिसने खलक किया है उसकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। जब माँ गवारा नहीं करती तो अल्लाह कैसे गवारा कर दिया। जब बच्चा बीमार होता है तो माँ ज़बरदस्ती कड़वे सिरप को पिलाती है, तो क्या माँ की ममता कम हो गई? वो जो बेटे से इतना प्यार करती थी, वो उसी को पकड़कर कड़वा सिरप क्यों पिलाती है? इससे माँ की ममता में कमी नहीं आई, बल्कि बेटा नहीं जानता, माँ जानती है कि ये चंद कड़वाहट इसका नतीजा शिफा की सूरत में मिलेगा। माँ की नज़र में इस तड़पने पे नहीं, जो इसका नतीजा है, माँ की निगाहें उस पर लगी होती है। जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो जानता है कि ये चंद लम्हों की भूख प्यास है, लेकिन नतीजा बड़ा ही खूबसूरत है। इससे अल्लाह की मोहब्बत बंदों के लिए कम नहीं बल्कि और बढ़ जाती है। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए फजर से मगरिब तक हलाल चीज़ों के खाने पीने से रोका रहते हैं। अगर इंसान अल्लाह को राज़ी करने के हलाल खाने पीने से भी रुक जाता है, तो उसे हराम चीज़ों से भी रुकना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जहन्नुम की आग से ढाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा एक बेनज़ीर इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े को लाजिम पकड़ो, इस जैसा कोई अमल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान रमज़ान के रोज़े रखता है, अल्लाह उस इंसान के दिल को कीना और हसद से पाक फरमा देता है। रोज़ा रखना सालिह किस्म के लोगों की निशानी है, ऐसे लोग जिनके अंदर नेकी हो और जो गुनाहगारी से पाक हो। जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहते हैं। इस दरवाज़े से क़यामत के दिन रोज़ेदार दाखिल होंगे। रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा उम्दा है। अल्लाह फरमाता है कि रोज़ेदार अपना खाना पीना और ऐसी ख्वाहिश शौक़ मेरे लिए छोड़ देता है, तो रोज़ा मेरे लिए ही है और मैं इसका बदला दूँगा।
हर नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है, लेकिन रोज़े का सवाब इससे कई ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए बिल्कुल वैसे जैसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम अल्लाह का डर इख्तियार करो और हर हराम करदा चीज़ से अपने नफ्स को बचाए। यही तक़वा है, यही अल्लाह का डर है। रोज़ेदार को 2 खुशियाँ नसीब होती है। एक खुशी उसे नसीब होती है जब वो रोज़ा खोलता है, और दूसरी खुशी रोज़ेदार को तब मिलेगी जब रोज़े के सिले में अल्लाह अपना दीदार अता फ़रमाएगा। भूखा रहने से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। इंसान के जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अगर इंसान रोज़ा रखेगा तो जिस्म ज़कात अदा करेगा। जिस तरह ज़कात से माल पाक होता है, उसी तरह रोज़े से जिस्म पाक होता है। रोज़ा इंसान के लिए शिफा का पैगाम है। सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी खाने के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत और बरकत वाला है, और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत वाला है, और आखिरी हिस्सा जहन्नुम से आज़ादी का है। हदीस में आता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरी उम्मत को रमज़ान के रोज़े के हवाले कुछ ऐसी चीज़ें अल्लाह ने अता फ़रमाई जो इससे पहले किसी उम्मत को नसीब नहीं हुई। जैसे कि रोज़ा न रखने वाले के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा महबूब है। जब माह सयाम आता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है। रोज़ेदार जब तक रोज़े से रहेगा, फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। जब माह सयाम की आखिरी रात आती है तो इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है और बस जहन्नुम से आज़ाद कर दिया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रोज़े की ये छोटी सी मालूमात पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल रियल सक्सेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हम सबको दीन की तालीम दे। आमीन।